पिक्चर चालू करो बे। ये राकेश त्रिपाठी आ रहा हूं आपके पास, अयोध्या से लाइव है। राकेश त्रिपाठी तिलक लगाकर बैठे हैं। आप अयोध्या में हैं राकेश त्रिपाठी, और यहां लखनऊ में सारी बातचीत जो है, दिल्ली में लखनऊ में सारा सीटों का बंटवारा हो जाएगा। टेंशन तो नहीं हो रही है? इमोशनल डैमेज। क्योंकि मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, 2014 में समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीत करके आई थी मारुति कार में बिठाने लायक। 2019 के चुनाव में ये 3 सीटों पर आकर के टिक गए, धीरे धीरे कम होते होते रिक्शे पर बिठाने लायक। और इस बार साइकिल के करियर पर बिठाने लायक कोई व्यक्ति मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कहना मुश्किल है। तेरा तो गेम बजाना पड़े। चलो भाई, देखो अपने क्या करना। 2-3 बातें मानक भाई, अभी मैं राकेश जी को सुन रहा था, अभी सुनील भाई के ऊपर हमारे ऊपर ही हमला कर रहे थे, तो मैं 1-2 चीजें सोच रहा था। इन्होंने कहा, योगी जी ने कहा है 80 की 80 सीटें। भाई योगी जी की मानते हैं? अगर ये लोग 100% मानते हैं तो कल योगी जी ने यह भी कहा कि भाई मैं कपड़े जो घर में पहनता हूं वही बाहर पहनता हूं, मैं कोई रंगमंच का कलाकार थोड़ी हूं कि मैं जो 10-12 दिन में कपड़े बदलूं। तो अब ये मोदी जी के ऊपर सीधा कटाक्ष था। क्या राकेश त्रिपाठी इसको भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी रंगमंच के कलाकार हैं, दिन में 10 बार कपड़े बदलते हैं? अब तो हम नहीं कह रहे हैं, क्या नाम, योगी जी कह रहे हैं, इस बात को भी मान ले। खैर, ये एक अलग टिप्पणी थी। मैं आपको बताऊं, अपनी बात शुरू करते हुए, कहते हैं ना कि दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की गमलों में उगे लोग। यही भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले क्या थी ये सब जानते हैं। और आज राकेश त्रिपाठी जी अहंकार में अपना सूरज की तरफ मुंह करके थूक रहे हैं। पहले तो पूरी दुनिया राममय थी, इन्होंने पहले हिंदुस्तान को राममय करने की कोशिश की, नहीं हो पाया तो अब सिर्फ अयोध्या को राममय कर दे रहे हैं। भगवान श्री राम को इतना छोटा बना दिया इन्होंने, अपने सिर्फ चुनावाचार्यों ने शंकराचार्य जी की बात को मान के बगैर माने हुए। ये चुनावाचार्य लोग हैं, ये शंकराचार्य की बात नहीं मानते हैं। शर्म करो शर्म। आप मुझे बताइए ना कि अगर हमारा गठबंधन, विरोधाभास थे हमारे गठबंधन में, हम तो मानते हैं मतभेद भी थे हमारे गठबंधन में, हमने विवाद का समाधान संवाद से किया। आप राकेश त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं अयोध्या में, जरा आपकी हिम्मत हो, हैसियत और हौसला हो तो कह दीजिए संजय निषाद ने जो कहा था वो सही था। संजय निषाद को या तो पार्टी, क्या नाम, अपने गठबंधन से निकाल दीजिए। कह दीजिए आप ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा था वो गलत है या सही है, निकाल दीजिए। उन्होंने तो कहा था राम को आप रख लो, राज्य हमें दे दो। और जिस तरीके से उन्होंने जितनी विरोधाभासी बात प्रभु श्री राम के लिए कही, उसमें वो अगर गठबंधन में बंधे हुए हैं तो ये आपके लिए वैचारिक रूप से भी शर्म की बात है और एनडीए के राजनीतिक रूप से भी डूब मरने वाली बात है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे कि ओम प्रकाश राजभर भगवान श्री राम को सीधे सीधे गाली दे रहे हैं। संजय निषाद जी भगवान श्री राम को मकोड़ा घाट पर किसी और का उत्पन्न पुत्र बता रहे हैं और वो आपकी पार्टी में बने हुए हैं। उसके बाद आप इस तरीके की फिजूल की बातें करते हैं हमारे ऊपर। दूसरी बात आप कहते हैं कि मुलायम सिंह जी के लिए, उसी मुलायम सिंह जी को जिनको आप ये कहते हैं, वही कल्याण सिंह ने कहा था 8 लोग क्या नाम की मृत्यु हुई थी, सरयू का पानी लाल हो गया। उन्हीं मुलायम सिंह जी को आपने फिर क्या नाम पद्म भूषण से विभूषित किया। क्यों किया भाई? उसके बाद नृपेंद्र मिश्रा जो क्या नाम तीर्थ ट्रस्ट का अध्यक्ष है, उसके आदेश से गोलियां चली थी। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। आज की डेट में अगर आपकी हिम्मत हो, हैसियत और हौसला हो, हटा दीजिए उनको। गोली चलाने वाला नृपेंद्र मिश्रा आपकी पार्टी का क्या नाम इस समय तीर्थ का ट्रस्ट का अध्यक्ष है। आप इधर उधर की बातें करते हैं। भगवान के राम के भक्तों को जिस तरीके से आप गुमराह करते हैं, आपको पाप लगेगा, आपको श्राप लगेगा, आप लोग नरक में जाएंगे। सुरेंद्र राजपूत सीटों पर आइए और बताइए कब करेंगे सीटों का बंटवारा, कब अनाउंस होगा? रुको जरा, सब्र करो। हमारा सीटों का बंटवारा हो चुका है और सीटों के बंटवारे की अनाउंसमेंट जल्द हम आपके सामने कर देंगे। हमने आपसे पहले भी कहा था, आप लोग इतना हंगामा मीडिया वाले मचा रहे थे मानक भाई, अखिलेश जी ने ये कह दिया, मायावती जी का ये हो गया, कांग्रेस ने ये कह दिया। हमने कहा था आपके चैनल पर जिम्मेवारी से कि उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी की इच्छा के अनुसार इंडिया गठबंधन का सीटों का भी बंटवारा होगा और उन्हीं की पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी की इच्छा के अनुसार कोई भी दल आएगा या जाएगा।
आज आपके सामने सारी चीजें आ गई। खूब पानी में लाठी मारी सारे गोदी मीडिया ने, खूब सवाल उठाए सारे गोदी मीडिया ने, कराली बेइज्जती। लेकिन आज की डेट में सारा की सारी चीजें हमारी सही हुई। अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे हमारे इंडिया की स्टीयरिंग कमेटी के सारे सदस्य हो, उनकी इच्छा से ही कोई दल आएगा या कोई जाएगा और उन्हीं की इच्छा से सारी सीट शेयरिंग होगी। हमने पहले ही कहा था कि हम मायावी शासन के अहंकार के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। हम अहंकारी नहीं हो सकते। ना अखिलेश यादव जी अहंकारी हुए, ना कांग्रेस अहंकारी हुई। आज की डेट में हमारे गठबंधन में सीट शेयरिंग महाराष्ट्र में भी हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में भी हो चुकी है। अब बोल अनाउंसमेंट बाकी है, चूंकि नामों को लेकर के चर्चा है कि कौन किस सीट से लड़ेगा। दल के चुनाव चिन्ह महत्वपूर्ण नहीं है। 80 की 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन लड़ेगा और इस मायावी और अहंकारी शासन को परास्त करेगा। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।